नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए हैं और हम आगे पढ़ रहे हैं। ये प्री और मेंस लेवल के दोनों तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो देखो भाई आगे। और ये जो अलजेब्रा चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है भाई। ज्योमेट्री हमने काफ़ी सारी कर दी, थोड़ी बहुत बची है ज्योमेट्री में भी कुछ क्लासेस, जैसे सर्कल के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बचे हैं। और एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बची है थोड़ी सी क्लासेस। बाकी हमारा ज्योमेट्री का लगभग सारा सिलेबस कवर हो गया है। अब बस फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। अलजेब्रा में भी हमने अब काफ़ी हम धीरे धीरे खींच रहे हैं, 40 क्लास के आसपास हैं। लेकिन 40 क्लास अब मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ तो भाई वो 80 क्लास हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये है भैया एक्स क्यूब प्लस में 4x माइनस में 8x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। और हमने मान निकालना है x की पावर 7 प्लस में 64x की पावर 2 का। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले इसके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि मान यहीं से निकलेगा, इसका कैसे निकलेगा, क्योंकि हम इसी पे कुछ ना कुछ हाथापाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे x की पावर यहाँ पे 3 है, हमें 7 पे जाना है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये पार्ट है ना इसको उठा के उधर ले लो, इस 0 की साइड में। तो ये हो जाएगा भाई हमारा 8 माइनस में 4x, क्योंकि ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, हमने इसको यहाँ पे रख लिया। और ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का हमने इस साइड में रख लिया। अब हमने जाना है पावर 7 पे। तो जब हमने देखा कि पावर 7 पे जाना है तो x की पावर अगर हम 2 करेंगे तो 6 पे तो हम पहुँच गए। तो बोथ साइड में हमने कर दी स्क्वेयरिंग। तो ये हो जाएगी x की पावर 6 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा भाई क्या, इसका हम a माइनस में b का होल स्क्वेयर खोल लो भाई। a स्क्वेयर कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे प्लस में b स्क्वेयर क्या है, 4 का स्क्वेयर 16 और x स्क्वेयर माइनस में 2ab, राइट भाई। अब इसको आपने थोड़ा सा और सोल्व करना है। 64 प्लस में 16x स्क्वेयर माइनस में 8 दूनी 16 और 16 चौका कितना होता है भाई 64, 64x आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने जाना है यहाँ पे, ये x की पावर 6 है, हमें 7 पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में ना, अभी 64x है ना, यहाँ पे भी देखो x स्क्वेयर, और ये 7 तो इधर आ जाएगा, तो ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी होती है। जब आप देखोगे कि यहाँ पे x की पावर 7 है, ये 64 x स्क्वेयर है, और हमने जब इसको सोल्व किया तो हमने देखा हम 6 तक तो आ गए हैं, x की पावर 6 आ रही है यहाँ पे। फिर हमने देखा 64 कहाँ पे किस में बन रहा है इस इक्वेशन में, क्योंकि इधर उधर करके तो वो सेट हो ही जाएगा। तो 64, ये माइनस का 64x है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे तो x स्क्वेयर है, यहाँ पे खाली x है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड। तो दोनों साइड जब हम दोनों इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 7, ये हो जाएगा 64x प्लस में 16x क्यूब माइनस में 64x स्क्वेयर, ठीक है भाई। अब इसको उठा के आप उधर ले जाओ तो x की पावर 7 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 64x स्क्वेयर, ये बच जाएगा 64x प्लस में 16x क्यूब, राइट। इसमें तो बेसिक था, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल स्टेप थे ये। अब आपने ये देखना है कि भैया ये मान आ गया हमारा इसके इक्वल, आया कि नहीं आया, हाँ जी बिल्कुल आया। और यहाँ पे x क्यूब है, बिल्कुल है। तो x क्यूब हमने ऊपर देखो, x क्यूब सबसे पहले हमारा क्या आया था, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड की थी उससे पहले x क्यूब ही तो आया था। x क्यूब का मान किसके बराबर था, 8 माइनस में 4x। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, हाँ। तो 16 इंटू में 8 माइनस में 4x प्लस में ये 64x है, ठीक है जी। अब इसको आप सोल्व करोगे, 16 8 है और 16 चौके 64 है ना। तो ये हो जाएगा 64x प्लस में 16 इंटू में 8 माइनस में 16 चौके 64x, ठीक है। ये कट जाएगा भाई, ये माइनस का ये प्लस का। तो x की पावर 7 प्लस में 64 x की पावर 2 इसका मान किसके बराबर आ गया, 16 कितने, 16 8 है, 16 8 होता है भैया, 8 6 48, 4 और 8 1 8 और 4 12, 128 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। इसका मान किसके बराबर आया, 128 के। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें देखो हमने x की पावर 7 प्लस में 100x स्क्वेयर प्लस में 25x का मान निकालना है। हमें ये डाटा गिवन है, हमें पावर 3 से हमें जाना है पावर 7 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर जो क्यूब है इसको तो रखेंगे इधर, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा,
जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 5x हो जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको आप, हमने 7 पे जाना है तो पहले तो हम 6 पे जाएंगे, फिर वही प्रोसेस जो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोथ साइड स्क्वेयर करो पहले। तो बोथ साइड जब हम स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, थोड़ा डार्क पेन लेना पड़ेगा मुझे लगता है इससे बात बनेगी नहीं। तो भाई यहाँ पे आप स्क्वेयर करोगे तो x की पावर 6 हो जाएगी और ये हो जाएगा भाई a माइनस में b का स्क्वेयर क्या होता है, a स्क्वेयर। 10 का स्क्वेयर करोगे 100 माइनस में प्लस का निशान, 5x का स्क्वेयर करोगे 25x स्क्वेयर माइनस में 2ab। ये सब आपने एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपने जितना शॉर्ट कैलकुलेशन हो उतनी करनी है भाई। 100 प्लस में 25x स्क्वेयर माइनस में ये 20 पंजे 100 भाई, 100x। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको इतना करने के बाद आराम से दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन में मेरा मैक्सिमम पार्ट तो सोल्व हो ही गया है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 6 है और यहाँ पे ये देखोगे x की 100 की पावर है, प्लस का पॉजिटिव है, एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, यहाँ पे खाली एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वेयर बन जाएगा। और ये 25x स्क्वेयर है ना, और ये कितना है भैया, ये है ये। यहाँ पे एक गड़बड़ तो एक बैठेगी कि हम इसको कैसे छोटा बनाएं। इसको छोटा बनाने का तरीका भी हम कुछ ना कुछ सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है ना, पहले आप एक काम करो, एक्स की मल्टीप्लाई करो बोथ साइड में, फिर एक्स क्यूब का मान आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स की मल्टीप्लाई आप करोगे बोथ साइड में तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 100x प्लस में 25x क्यूब माइनस में 100x स्क्वेयर। ठीक है, अब बाकी पोर्शन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो भाई इसमें जब आप देखोगे तो भाई ये x की पावर 7 है, इसके साथ में इसको उठा के उधर ले जाओ। इसको उठा के जब हम उधर ले जाएंगे तो x की पावर 7 ये प्लस का 100x स्क्वेयर इज इक्वल टू 100x प्लस में 25x क्यूब। एक्स क्यूब का मान यहाँ पे देखो, जब हमने स्क्वेयरिंग की थी बोथ साइड में, उससे पहले एक्स क्यूब को जब हमने इसको उठा के उधर ले गए थे तो एक्स क्यूब किसके बराबर आया था, 10 माइनस में 5x। यहाँ पे पुट कर दो तो ये करोगे 10 माइनस में 5x इंटू में 25 प्लस में 100x। तो इसका ये x की पावर 7, इतना सब आपने लिखना लिए हैं कि आप लिखने बैठ जाओ। ये तो बस प्रैक्टिस के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को एक एक स्टेप, ताकि आप लोगों का एक बेस बन जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से सोल्व किया जाता है। 250 माइनस में 25 दिए 75x। ठीक है जी, और यहाँ से जब आप ये माइनस का है ये प्लस का तो सोल्व करोगे तो पॉजिटिव 25x आ जाएगा, और ये हो जाएगा भाई पॉजिटिव आएगा या माइनस का आएगा, पॉजिटिव आएगा यार। लेकिन यहाँ पे तो एक और गड़बड़ है ना, तो मैंने गड़बड़ कर दी ना। 25 दिए 75 होता है, यहाँ पे तो 5 है, 25 5 125 होता है भाई। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है ये माइनस का 125x है, ये 100x है, ये माइनस का बड़ा है, इसमें से जब हम घटाएंगे तो माइनस का 25x बचेगा भाई। हाँ माइनस का 25x बचेगा। अब ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की पावर 7 प्लस में 100x स्क्वेयर, ये इधर आएगा तो प्लस का 25x, और ये हो जाएगा भाई कितना 250। और यही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि यही मान पूछा था हमसे, यही चीज़ पूछी थी। इसका मान किसके बराबर आया है, 250 के। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, हमने पावर 2 से पावर 5 पहुँचना है। ठीक है, तो हम कैसे पहुँचेंगे मेरे भाई, स्क्वेयर या क्यूब करके। तो देखो पहले आप यहाँ से कुछ कर सकते हो। तो x की पावर 2 है, हमने 5 पे जाना है ना, पहले एक स्क्वेयर करेंगे फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इसको हम उधर लेके जाएंगे 1 के साथ में, तो ये 1 माइनस में x हो जाएगा। अब यहाँ पे x स्क्वेयर का मान कितना आ गया भाई, 1 माइनस में x, बोथ साइड स्क्वेयर करो। तो जब हम बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू a माइनस में b का होल स्क्वेयर खोलो भाई, 1 का स्क्वेयर 1 प्लस में x स्क्वेयर और माइनस में 2ab, तो 2ab तो कितना हो जाएगा भाई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 5 पे जाना है, तो यहाँ पे हम बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई करके देख लो एक बार, है ना। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस में x क्यूब माइनस में 2x स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का मान किसके बराबर था, 1 माइनस में x की। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x क्यूब माइनस में 2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 1 प्लस में x स्क्वेयर, ये हो जाएगा 2 माइनस में
2x, राइट। नहीं, इसको ना यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करने से पहले आपने एक्स स्क्वेयर का मान पुट कर देना, इसको छोड़ दो, सॉरी गाइस। आप यहाँ पे जब ये देखोगे x से मल्टीप्लाई बाद में करना, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया ना, x⁴ इजल टू 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर माइनस में 2x। जब भी आपके पास जो रिजल्ट आया वो उसको पुट कर दो, जो चीज़ आपने निकालनी है। तो x⁴ प्लस में एक्स स्क्वेयर का मान कितना था जब स्क्वेयरिंग रही उससे पहले, 1 माइनस में x, ठीक है, और माइनस का 2x, ये था ना भाई। ये इज इक्वल टू आएगा x⁴। जब आप ये इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 और ये माइनस का 2x और माइनस का, ये माइनस का x और माइनस का 2x, ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऐसे है ना, ये तो चीज़ ऐसे ही लिखी हुई है, तो ये तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा x⁴। अब यहाँ पे हमने अब x से मल्टीप्लाई करनी है, तभी हम पावर 5 पे पहुँच पाएंगे। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी x⁵ और ये हो जाएगा भाई 2x माइनस में 3x स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का मान फिर से आपने पुट करना पड़ेगा। जब भी मान आएगा जो चीज़ मल्टीप्लाई या स्क्वेयर करने से पहले जिसका अगर मान कुछ आ गया है, हमें निकाला है, तो वो पुट कर देना आपने। तो यहाँ पे 1 माइनस में x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 और माइनस में 3x। अब तो ठीक है यार, ये माइनस का है तो प्लस का कैसे होगा, ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का नहीं हो जाएगा यार, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इस 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 3 माइनस में 3x है, लेकिन जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो होगा ही ना, इसके साथ में तो था ही 3, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस का रहेगा, ये माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ है माइनस का 3, तो भाई ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 5x माइनस में 3 हो गया, x⁵ ही आ गई। हमसे पूछा क्या है यार, हमसे पूछा है मेरे भाई x⁵ प्लस में 8 और ये, तो x⁵ का मान आया 5x माइनस में 3, इसको पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, 5x माइनस प्लस में 5x माइनस में 3 प्लस में 8 अपॉन में x प्लस में 1। तो इसको आप सोल्व करोगे, 5x ये प्लस का है माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन में x प्लस में 1, राइट। हाँ, अब यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हैं, 5x प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 कट जाएगा, 5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था, बट कोई बात नहीं, इतना लेंथी भी नहीं था। मैं समझाने में भी कुछ टाइम लेता हूँ, आप लोगों को करवाने में एक एक स्टेप करा देता हूँ ना मैं, इसलिए। इस तरह के ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इनमें क्या होता है कि जो चीज़ निकालनी है उसके हिसाब से हमने बोथ साइड में ये देखना है कि हम स्क्वेयर करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाए, बस मामला यहाँ पे है। अब इसको देखो, यहाँ पे ये दे रखा है और हमसे बोला है x का मान 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है, और 2x⁴ इज़ ये निकालना है हमने, क्या निकलेगा, देखो यहाँ से ही निकलेगा जो भी निकलेगा, ये तो हमसे पूछ रहा है, तो हमने तो x की जो पावर 2 है ना वो 4 में जाना है, नहीं बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे x⁴ है और इज इक्वल टू x प्लस में 1। अब यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर दो भाई, तो ये हो जाएगा x⁴ a² x² प्लस में b² 1 और प्लस में 2ab, तो 2x हो जाएगा मेरे भाई। अब और हम क्या देखें कि क्या मामला हो सकता है, तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग सकती है। इस पे ये जो था ना, इसको देखो क्या करें यार, मेरे को भी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। x का मान यहाँ से आ जाएगा ना, ये x² और ये था माइनस में, इधर आएगी तो फिर माइनस में x और माइनस में 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो भाई यहाँ पे लगा दो अपना फॉर्मूला, ये b² प्लस माइनस a² प्लस माइनस रूट b² माइनस में 4ac अपॉन में 2, यही था फॉर्मूला। तो x का मान आ जाएगा हमारा, b² क्या है, b क्या है x का स्क्वेयर क्या हो जाएगा b² ना, तो b तो भाई हमारा x है, x का स्क्वेयर करोगे तो x आ जाएगा b²। 1 कैसे हो रहा है यार, 1 आएगा यहाँ पे, ये 1 आएगा, b हमारा, ये x आएगा क्योंकि ये पहले 1 आएगा ना इस साइड में, तो b² हमारा 1 का स्क्वेयर 1 प्लस माइनस में b² हो जाएगा 1 और माइनस में 4ac, तो 4ac, ठीक है,
तो 4ac, तो x के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको x इसको 1 कर लो। तो भाई ये 4 1 बचेगा, ठीक है। लेकिन यार ये प्लस का कैसे हो गया, माइनस का 4ac था ना, यहाँ फिर माइनस का 1, अच्छा माइनस का 1 इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस का 1 माइनस का 1, ये तो स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर किया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है समझ गया मैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस में, कभी कभी ना इनमें भी छोटी छोटी चीज़ें, अपॉन में 2 तो था ही ये, तो ये आ गया x का मान 1 प्लस में प्लस माइनस √5/2। अरे समझ गए हो गए यार, मैं भी कभी कभी पजल हो जाता हूँ। ठीक है 1 1 1 और a और c सब तुम्हारा 1 ही है, और क्या है x को मारो गोली, x अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 1 ही तो बचेगा। तो b² 1 1 1 1, c भी 1 है हमारा, पुट कर दिया, जो माइनस का है वो माइनस का सीधा पुट कर दिया और सोल्व कर लिया, x का मान तो ये आ गया। मेन मेरे लिए ये नहीं था, मेरे लिए यहाँ पे ये था मामला। अभी हमने जाना है पावर 4 पे, पावर 4 पे तो आगे हमारा क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हुआ। x², जब हमने इसको x² का मान कितना है भाई, x प्लस में 1, इसीलिए हमने ये निकालना पड़ा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x का मान, प्लस में x का मान कितना है भाई, हमारे पास आया है x का मान, अगर आप देखो। लेकिन व्हाट वी कैन डू गाइस, ये है 2x, है ना, है तो 2x मेरे भाई। इसको और थोड़ा सा सोल्व करो, x की पावर 4, ये हो जाएगा x, नहीं यार इसको आप सोल्व करोगे तो 2x और ये x कितना हो जाएगा 3x, और ये 1 और 1 2, x की पावर 4। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x की पावर 4 के साथ में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो 2x की पावर 4 क्या आ गया, ये आ जाएगा 6x प्लस में 4। और x का मान हमारे पास कितना था मेरे भाई, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो x का मान था 6 इंटू में ये 1 प्लस माइनस √5/2 प्लस में 4। अब क्या हम इसको सोल्व करेंगे, करना तो पड़ेगा। अरे ये क्या हुआ, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 4 को तो इस साइड में रख लो अपना, ठीक है, बाकी सोल्व करना है। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो खोल डालो 2 3 6, तो ये हो जाएगा भाई 3 एकम 3 प्लस माइनस में √5, तो 3√5, 3 एकम 3 और प्लस माइनस में 3√5, और पॉजिटिव साइन ही लेते हैं हमेशा, 4 और 3 7 प्लस में 3√5, ये इसका मान होगा 2x की पावर 4 का, प्लस माइनस दे नहीं रखा तो सिंगल प्लस का पॉजिटिव लगेगा, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, x का मान इसने बोला 0 तो रख नहीं सकते, तो हमने तो x का मान निकालना पड़ गया। तो भाई ये हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखा बना के x का मान निकल रहा है, x का मान इजीली निकल गया हमारा ये। फिर हमने यहाँ पे आए, हम इसको हमने स्क्वायर किया, क्योंकि हमने तो पावर 4 पे जाना था, पावर 4 पे जाना तो x² प्लस में 1 प्लस में 2x करने के मतलब ये स्क्वायर करने के बाद ये आ गया। फिर हमने देखा x² का मान हमारा यही, ये पुट किया, फिर इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद आया x की पावर 4 = 3x प्लस में 2। फिर हमने देखा और क्या चाहिए हमें इसकी डिमांड फुल करने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2x की पावर 4 बनेगा, तो 2 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 से तो बात बनेगी नहीं। तो भाई जब हमने इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस में 4। फिर हमने ये देखा x है, x का क्या करें, तो x का मान हमें गिवन था, मतलब हमने निकाला था, उसको पुट कर दिया, रिजल्ट आ गया हमारे पास। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप शॉर्ट तरीका भी वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, और फिर बेसिक तो है ही है, फॉर्मूले खोल के आराम से आप करो। लेकिन जब जो चीज़ आराम से शॉर्ट से हो रही हो तो उस पर थोड़ा सा एक बार फोकस कर लेना चाहिए, 5-10 सेकंड लगा के क्वेश्चन जब पेपर में बैठे हो तो भी। यहाँ पे ए बी 16 है, और भाई हमारा यहाँ पे इसका जब हम ए बी का मान क्या रखें, जो भी रखने के बाद 80 आना चाहिए, तो 80 आ रहा है। देखो ए बी का मान हम क्या रख सकते हैं भाई, 16 कब आता है, 4 चौक 16, ए बी को आप क्या रख सकते हो भाई जब 16 है, 4 चौक 16, ठीक है। या फिर आप रखोगे भाई 8 दूनी 16 या 2 8 16, इससे ज़्यादा तो 16 और कोई तरीका नहीं है। फिर 16 इंटू में 1 यही आएगा, यही तरीका 1 इंटू में 16, ये मान होते हैं 16 निकालने के, और कोई तरीका है 16 निकालने का नहीं। दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा भाई, आपको लग रहा है नहीं। तो अब आप एक बात बताओ भाई, हम इसको उठाएंगे तो ये सब आपने पेन से लिख लिख के नहीं करना है। यहाँ पे आप देखोगे 4 प्लस में 4,
कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस में 4 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 माइनस में ये हो जाएगा 4 4 8, 8 दूनी 16, 16 64 माइनस में 16 करोगे तो 80 से कम आएगा, बराबर तो नहीं आया, ये भी कैंसिल। 8 और 2 रखोगे तो 8 दूनी 16, 8 रखोगे प्लस में तो 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 10 इंटू में 20, तो ये हो जाएगा भाई 10 इंटू में 2 20, तो 100 में से 20 जाएगा, 80 आ रहा है, चेक सेटिस्फाई। समझ रहे हो कैसे? देखो ए और बी का तो हो गया। अब यहाँ पे ए प्लस ये जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में रख रहा हूँ 8 प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 8 प्लस में 2, इसमें आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर मत लगा देना, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर वो लगाने मत बैठ जाना, इसमें सीधा ही होता है। तो 10 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 10, ये कितना, ये बराबर है 80 के, तो यहाँ पे भी 80 आना चाहिए इसको सोल्व करने के बाद। 100 माइनस में 20 कितना आ गया, 80 आएगा कि नहीं आएगा भाई, बराबर आ गया, चेक। अब हमें ए और बी का मान सेटिस्फाई चेक पता चल गया, तो हमने यहाँ पे रख देना बस। 3 इंटू में ए कितना था 8 माइनस में बी कितना है भाई 2, तो 8 3 24 माइनस में 19 दूनी 38, तो माइनस का 14 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये तो है सीधा तरीका, फटाफट जिस बच्चे की प्रैक्टिस हो गई है वो सोचेगा काई को इतना माथा पच्ची, सीधा शॉट मारो रे बाबा। अब आ जाता है फिर बेसिक वाले, जो हमारे वाले थोड़े से भाई बंधु हैं जिनका माइंड थोड़ा सा ये रहता है कि यार पता नहीं शॉट लगेगा या नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, तो भाई इसको आप फिर बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट कर दो सोल्व करना। और जब आप बेसिक पे जाओगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा भाई। तो यहाँ पे बेसिक में क्या है कि हमें बोल रखा है a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में 2 a प्लस में b इज इक्वल टू ए सी, सॉरी 80 ए सी कह रहा हूँ। तो इसका क्या फॉर्मूला बनाएं? देखो अगर आप लोगों ने ये देखा होगा कि b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है मेरे भाई। इतना तो आप लोगों को पता है भाई, हमें ये डाटा गिवन है ना, और हमें क्या गिवन है भाई, हमें ये गिवन है। आप कहोगे ये कैसे गिवन है, देखो यहाँ पे हमें गिवन है a प्लस में b का उसके माइनस 2ab, देखिए a स्क्वायर में क्या है, a की जगह पे है a प्लस में b का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का साइन है कोई दिक्कत वाली बात, 2a की जगह पे है a प्लस में b, और यहाँ पे b हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, और एक साइड में हमें गिवन है भाई क्या 80। तो अगर मैं बोथ साइड में यहाँ पे a कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर हम ये फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम क्या करें, तो भाई b को ऐड करना पड़ेगा। b को अगर मैं 1 ऐड कर दूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, इसमें ज़्यादा दिमाग लग रहा है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब कैसे करोगे, देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर, इसका तो कोई, ये फॉर्मूला बन गया हमारा इसका, तो ये हो जाएगा 80 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 81, और 81 का मान किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है। इसके बराबर कैसे है, ये हमारा है, ए हमारा यहाँ पे क्या है भाई, ए हमारा ये पार्ट है और बी हमारा 1 है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये जो है ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर बन गया, ये तो 1, जब हमने बोथ साइड में 1 पुट किया, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे बी स्क्वायर के जगह पे 1 जब रखोगे तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया इसका, किसका, माइनस का साइन आ रहा, तो a माइनस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया। 1 ऐड किया था तो ये किसके बराबर आ गया 81 के, ठीक है। और 81 के बराबर आ गया, सॉरी a माइनस में b नहीं, a माइनस में b तो हमारा, a प्लस में b तो हमारा खाली a पार्ट है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया। ये है ना, कॉम्प्लिकेटेड है ना, कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। ये जब हमने 1 1 किया ना पुट इस साइड में, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 का b की जगह पे हमने 1 का मतलब b स्क्वायर की जगह पे 1 का होल स्क्वायर पुट कर दिया, तो भाई ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये वाला मैंने फॉर्मूला जो लिख रखा है, a प्लस में b अगर हमारा हो गया a और ये हो गया b 1। अब ये हो गया, तो भाई अब इसको आपने सोल्व करना है। बोथ साइड क्या करेंगे, हम रूट ले लेंगे, रूट लेंगे तो भैया ये a प्लस में b माइनस में 1 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा √81, ये तो कट जाएगा। a प्लस में b माइनस में 1 हो जाएगा √81 है,
और रूट 81 क्या होता है भैया, 9 में 81, तो इसका तो आ जाएगा 9, और प्लस माइनस आएगा, और a प्लस में b माइनस में 1, और इसको जब हम a प्लस में b कितना आ जाएगा उधर लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस माइनस में है ये 1, तो a प्लस में b का मान क्या आ गया, एक आ गया 9 प्लस में 1 और एक आ गया 9 माइनस में माइनस का क्या नाम है 9 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 10 और माइनस का 8, माइनस का 8 तो हम क्या लेंगे लाने के लिए, वो तो नहीं होगा। a प्लस बी कब आ सकता है 10, जब या तो 8 प्लस में 2 हो या 5 प्लस में 5 हो, ऐसे ही आ सकता है, राइट। तो अब हमें ए बी तो हमें गिवन था ना, ए बी हमसे बोला है अब कितना 16, तो 5 प्लस में 5 करोगे तो वो तो 10 तो बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन 16 तो नहीं बनेगा। तो ए बी का मान हमने कुछ ऐसा ही लेना है, 4 प्लस में 4 करोगे तो 16, तो 4 इंटू में 4 करोगे 16 तो बन जाएगा, लेकिन 10 नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है 8 और 2, तो ए को अगर हम 8 2 रखें और बी को अगर हम 8 रखें तो बनेगी बात, नहीं बनेगी। बन जाएगी क्या, ए को अगर हम 2 रखें, इसको 8 रखें 10, लेकिन क्वेश्चन में रिजल्ट देखो क्या आएगा। रिजल्ट हमसे पूछा है 3a माइनस में 19b, ठीक है। अगर हम a को 2 रखते हैं तो 2 3 6 माइनस में 19 8 है, फिर ये तो वैल्यू ही बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी, वो ऑप्शन में नहीं है। तो हमने रखना है a को 8 और b को 2, तब हमारा मान कितना आएगा माइनस का 14। ये था इसका बेसिक तरीका, आप सोल्व करते रहना, काफ़ी टाइम खा जाएगा। जो बिगनर हैं वो तो कहेंगे भाई कौन करेगा इनको, लेकिन आपको ये बिगनर है ना उसको तो ये करना ही ज़रूरी है, वो उसका जब हाथ यहाँ पे जमेगा तब सोर्ट पे जमेगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक बड़ी इक्वेशन मिले ना तो समझ जाना ये कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, ठीक है। और किसका पूछ रखा है, किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो हमसे यही पूछ रखा है। तो इसको हम क्या करें, व्हाट वी कैन डू यार, तो करना तो क्या है देखो, द टर्म टू बी एडिड टू, इसमें टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, क्या परफेक्ट स्क्वायर बने कि इसमें हम क्या ऐड करें वो संख्या हमने बतानी है। तो पहले तो आप एक बात बताओ, 1 में ए एन, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस में n, हाँ, या 1 में a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस में 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ क्या दिख रही है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 में 169 a की पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ जी, प्लस में ये है 1.44 b स्क्वेयर, और फिर प्लस में 27 b/a, इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या और करेंगे अतरम सतरम, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्या कैसे लिख दूँ मेरे भाई, 169 किसका स्क्वायर होता है, तो भाई वो 13 का स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 13, ये a ऊपर जाएगा a माइनस में 1 का होल स्क्वायर, भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है a है यहाँ पे, ठीक है, ये a का स्क्वायर है, ये 169 a स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख दो भाई, प्लस में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर, या कैन से 1.2 का स्क्वायर, और साथ में b इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, प्लस में 27 b/a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू में 1.3, नहीं 1.3 क्यों यार, 13 दूनी 26 और 26, नहीं ये तो फिर गड़बड़ है, यहाँ पे 27 b/a लिखा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ लिखी है ये तो है कुछ गड़बड़। यहाँ पे हमसे ये डाटा एक्चुअली में गिवन है, अब यहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि इस टर्म में क्या ऐड करें कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर मैं इसको a मानूँ इसको b मानूँ तो यहाँ पे 2ab ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई हमारा x प्लस a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अगर आप लोगों को पता हो तो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये भी मैच खा रहा है इससे, ये भी मैच खा रहा है, लेकिन हमारा जब 2ab पे आ रहे हैं ना हम, तो 2ab के हिसाब से हमारा यहाँ पे आएगा 2 गुणा में 13 गुणा में 1.2 गुणा में, ठीक है। फिर उसकी मल्टीप्लाई करोगे तीनों की तो आपका रिजल्ट आएगा कुछ 31.2, लेकिन यहाँ पे तो 27
बी बाई ए लिखा है, तो 27 बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 27 ए, ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस का 1 हो जाएगा और ये बी, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब हमने ए को हमने माना ये, बी को माना हमने ये, और जब a प्लस में b का होल स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये तो आ जाएगा 13 a माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसका रिजल्ट होता है यही। और a प्लस में b का स्क्वायर क्या होगा भाई, 1.2 b स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 1.44 b स्क्वायर, 1.44 b स्क्वायर, ठीक है जी। तो 1.2 b का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a क्या है भाई हमारा 13a माइनस में 1, और b है हमारा भाई 1.2b। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 13 दूनी 26, 26 की आप 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो 31.5 नहीं 13 2 26 6 दूनी 12 2 आएगा यहाँ पे, 2a माइनस में 1 और b, ये मान आएगा हमारा। लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मतलब ये मान आना है, तो भैया एक बात बताओ, ये आना चाहिए एक्चुअली में, लेकिन हमें तो ये गिवन है, तो इसमें से हम ये घटा देंगे तो वो चीज़ हम इसमें ऐड करोगे तो वो यही तो बनेगी, तो ये बनेगी। तो इस 27 में, इस इक्वेशन में हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, वो मान पता चल जाएगा। तो इसमें हम माइनस कर देंगे 27 a माइनस में ये b, माइनस कर दो भाई। तो 31.2 में से हम ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो सीधी सी बात है भाई 4.2 a माइनस में b बचेगा, a माइनस में 1 और b ये बचेगा भाई। ये मान अगर हम इसमें ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या रिजल्ट आ गया 42 a माइनस में 42 तो है ही नहीं यहाँ पे यार, यहाँ पे 42, हाँ ये है ना, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उल्टा लिख रखा है, बी इधर लिख रखा है, ए उधर लिख रखा है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा गाइज। तो आज हम इस वीडियो में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और वीडियो का एंड करने से पहले हम 4 MCQ करते हैं, तो देखो 4 MCQ। पहला MCQ है भाई 1 समुंदर मील, जिसको हम मील बोलते हैं कि नॉटिकल माइल्स। तो भाई नॉटिकल माइल्स, 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होती है, कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो वो होती है भाई 1.852 किलोमीटर। उसके बाद है भाई हमारा सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ पे होती है, तो वो होती है भाई माशिनराम मेघालय में। उसके बाद सेकंड MCQ है न्यूनतम जो वर्षा वो होती है वो लेह में होती है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। और सबसे प्राचीन जो माउंटेन है इंडिया में वो कौन सी है, अरावली पर्वत।